नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगने वाले लोगों ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो अब घर से निकलकर सड़कों पे सत्याग्रह करेंगे। दिल्ली में काफी संख्या में लोग जंतर मंतर में जुटे हुए हैं और भी कई शहरों से इस तरह के प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पिछले कई महीनों से इसमें दिन रात लगे हुए हैं, उनके लिए आज सीबीआई से एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि अगले 24 घंटे में सीबीआई डायरेक्टर उस फाइल पे दस्तखत करने वाले हैं, साइन करने वाले हैं, जिससे सुशांत सिंह की केस में ये मसला अबैटमेंट टू मर्डर से ये एक मर्डर केस में तब्दील हो जाएगा। क्या है इसके डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि सीबीआई ने अचानक इससे फास्ट ट्रैक क्यों कर दिया, क्यों अब वो इस बात के लिए पूरी तरीके से 200% श्योर हो चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या का मामला है। इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरी खबर एनसीबी से आ रही है, जिससे मुंबई में और खास करके बॉलीवुड में भूकंप आ गया है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि वो जो करण जौहर के वीडियो में जो तमाम ए लिस्टर्स नजर आ रहे थे, उनको समन भेजा जाएगा और ये केस अलग किस्म से डील किया जाएगा। क्या है इसकी सच्चाई और क्या है इस पूरी खबर की डिटेल, वो मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन आज की तो सबसे बड़ी और दिल को सुकून देने वाली खबर सीबीआई से आई है, क्योंकि सीबीआई ने यह तय कर लिया है कि अगले 24 घंटे में सुशांत की मौत में यह का पूरा केस 302 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब तक जो ये केस की जो सुनवाई हो रही थी, जो शिकायत थी, जिसके ऊपर पूरी जांच चल रही थी, वो एक अबैटमेंट टू सुसाइड का केस था। मतलब ये कि सुशांत सिंह राजपूत को कुछ लोगों ने सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, इस तरह का केस बना हुआ था। लेकिन सीबीआई की जांच पड़ताल में कई ऐसे भेद खुल गए, कई ऐसे सबूत आ गए, कई ऐसे सुराग मिल गए, जिससे अब सीबीआई ने इस पूरे केस को एक हत्या का मामला बताया है। इसे एक मर्डर केस में कन्वर्ट करने जा रही है सीबीआई। अब सवाल है कि अगर सीबीआई इसे कन्वर्ट कर रही है, एक हत्या का मामला मान रही है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? सीबीआई के पास ऐसी क्या चीजें आ गई? तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फैसले को सीबीआई के डायरेक्टर लेंगे। इस फाइल के ऊपर कि इस केस में 302 के अंदर मामला दर्ज किया जाए, इस फाइल के ऊपर सीबीआई डायरेक्टर का साइन होना है और अगले 24 घंटों में इस फाइल को क्लियर करना है। सीबीआई से इस तरह की जो खबर आ रही है, इसके मतलब बिल्कुल साफ है कि सीबीआई ने जो तमाम जो गवाह जिनसे पूछताछ मुंबई में की गई, उनसे पूछताछ करने के बाद जो उनके पास जो जानकारी मिली, वो जानकारी इस तरीके से मिली है, इस तरह से मिली है, और जो कहानी मुंबई पुलिस बता रही थी, ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री बता रहे थे और शिवसेना के लीडर्स बता रहे थे कि उसने आत्महत्या कर ली है, उससे वो मेल नहीं खा रही है। और सिर्फ बयानों के आधार पे सीबीआई इस केस को नहीं बदल सकती। इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि अगर 4-5 लोग ये बयान दे रहे हैं पूछताछ के दौरान कि नहीं नहीं इसकी हत्या की गई है, तो क्या उससे भी ये मामला बदल सकता है सिर्फ बयान के आधार पे? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल हुआ ये है कि जो सीबीआई ने नीरज और सिद्धार्थ पिटानी, ये 2 ऐसे शख्स थे जो मौकाए वारदात में मौजूद थे। ये 13 तारीख और 14 तारीख दोनों ही दिन उस घर में मौजूद थे जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। और अब यह बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इन लोगों से 164 के तहत, मतलब एक मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान लिए हैं। मतलब ये कि ऐसे बयान को सीबीआई ने दर्ज कर लिया है
जिससे न नीरज न सिद्धार्थ पिटानी पलट सकता है। बयान तो सिद्धार्थ पिटानी ने पहले ही दे रखा है। वो रिपब्लिक टीवी के कैमरे के ऊपर जब उसके मुंह से यह बात अनायास निकल गई, वो हालांकि जवाब देना नहीं चाह रहा था, लेकिन रिपोर्टर ने इस तरीके से उसे कुरेदा कि उसके मुंह से वो बात निकल गई, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि 13 तारीख की रात सुशांत सिंह राजपूत के घर में कुछ लोग आए थे। सिद्धार्थ पिटानी ने यह बात कही कि उन्होंने सीबीआई को वो सारे नाम बता दिए हैं जो लोग 13 तारीख की रात सुशांत के घर आए थे। अब ये इतना बड़ा ये विस्फोटक खुलासा है, और ये सिर्फ बयान सीबीआई को देने से तो काम चलता नहीं, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि 164 के तहत मतलब मजिस्ट्रेट के सामने इन लोगों ने ये सारे बयान दिए हैं, जिससे सीबीआई अपनी जांच को अबेटमेंट टू मर्डर से मर्डर में कन्वर्ट कर रही है। एक तो ये मसला हुआ। दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो चश्मदीद हैं, जो वहां पे लोग मौजूद थे, गवाहों के बयान को तो 164 मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा लिया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी साफ साफ कह दिया कि यह मसला हत्या का है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो बयान आया है, उन्होंने यही बात कही। उनसे जब रिपोर्टर्स, अलग अलग चैनल्स के रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपने जो रिपोर्ट जमा की है सीबीआई को, जो अपने फॉरेंसिक रिपोर्ट जो दी है, उसमें क्या है, उन्होंने एक ही शब्द कहा। उन्होंने कहा कि हमारी जो फाइंडिंग है और सीबीआई की जो फाइंडिंग है, वो दोनों मेल खाती हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और कई सारे लोग, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग, जो रिया के लिए जस्टिस चलाने वाले, मुहिम चलाने वाले लोग, वो तथा कथित फ्रेंडली मीडिया, इन लोगों ने एक अजीबोगरीब खबर फैला दी कि विसरा रिपोर्ट में जहर नहीं पाया गया, मतलब जहर देकर के उसकी हत्या नहीं की गई। अरे सही बात है, जहर देकर के हत्या की गई होती, या वो ड्रग्स का ओवरडोज, जो ये लोग बता रहे थे कि अगर ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई होती, तो मुंबई पुलिस कभी इस केस को रफा दफा कर चुकी होती। पता ही नहीं चलता कि 13 तारीख की रात कौन आया कौन गया। लेकिन इस केस में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आ गया है जब कोई चश्मदीद यह भी दावा कर रहा है कि 13 तारीख को सुशांत के घर रिया चक्रवर्ती भी मौजूद थी। अब ये इतना बड़ा खुलासा है, इतनी बड़ी बात है कि रिया चक्रवर्ती ने तो अब तक सिर्फ झूठ पे झूठ ही बोला है, और इतनी ज़्यादा उसने झूठी अफवाह जो बातें उसने बताई, और राजदीप सरदेसाई ने जिस तरीके से उस इंटरव्यू में ये कंक्लूड किया कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ विच हंटिंग चल रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसका गुनाह सिर्फ इतना ही है कि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया था। अब इस तरह की बातों का कोई जगह नहीं है। देश की जनता इन तमाम पत्रकारों से, इन तमाम एक्सपर्ट्स, ये बॉलीवुड के पैसे पे आर्टिकल लिखने वाले, रिपोर्ट तैयार करने वाले इन मीडिया हाउसेस से भी लोग सवाल पूछेंगे कि आपकी जमीर कहां, कब, कैसे और कितने दाम में बिक गई। दूसरी खबर जो और भी ज्यादा बॉलीवुड के अंदर तहलका मचा रही है, वो खबर है कि एनसीबी उन तमाम लोगों को जो करण जौहर की पार्टी में मौजूद थे, वो वीडियो जिसमें कई सारे लोग, अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, मलाइका, जोया अख्तर, इन तरह के तमाम लोग जो उस पार्टी के अंदर मौजूद थे, उन लोगों को एनसीबी समन करने वाली है। इस केस में जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है बॉलीवुड गैंग के लिए। वो इसलिए क्योंकि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है। फोरेंसिक लैब ने कहा है कि जो वीडियो जिसकी तहकीकात एनसीबी कर रही है, उस वीडियो को जिसे सिरसा साहब ने एनसीबी के सामने दिया है, वो वीडियो जेन्युइन है। उसमें न कोई छेड़छाड़ की गई है, न उसमें एडिट की गई है। और तो और अब एनसीबी की तरफ से खबर आई है कि इन लोगों को समन किया जाएगा और साथ ही उस वीडियो को री एग्जामिन किया जाएगा। तो री एग्जामिनेशन क्या होगा? री एग्जामिनेशन यह होगा कि उस वीडियो में टेबल पे कुछ सामान रखे हुए हैं, एक शख्स है जो कुछ
छिपाता हुआ नजर आ रहा है। अब इन सब चीज़ों की तहकीकात की जाएगी कि जो टेबल पे चीज़ें जो रखी हुई हैं, जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जो उनके आंखों का एक्सप्रेशन है, इन तमाम स्टार्स को एनसीबी समन करेगी और इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर उस वीडियो में जिस तरीके से वियर्ड तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे थे उसके पीछे की कहानी क्या है। और अगर इसके एग्जामिनेशन में और उस वक्त जिस दिन की ये वीडियो है 30 जून 2019 की ये वीडियो है, तो उस दौरान, उस दिन, उस समय इन लोगों के फ़ोन कॉल्स, इन लोगों के डाटाज, इन लोगों का जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो क्या संकेत दे रहे हैं, उससे ये तय हो जाएगा कि उस पार्टी में आखिर क्या हुआ था। अगर ये पता चल जाता है कि ये लोग खुलेआम ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और इनकी हिमाकत ये थी कि वो ड्रग्स लेते हुए खुद का वीडियो भी बना सकते हैं, उसे सोशल मीडिया में डाल भी सकते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस मानसिकता के ऊपर एनसीबी, देश की जनता, देश की सरकार को बुलडोजर चलाना अत्यंत ही आवश्यक हो जाएगा। और इसलिए जिस तरह की चीज़ें लगातार बॉलीवुड से हो रही हैं, सुशांत की मौत के बाद से जो जो खबरें बाहर आई हैं, उससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर में फैले जो हिंदुस्तानी हैं वो आक्रोशित हैं। और इसलिए जो विलंब हो रहा था उस विलंब के खिलाफ वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। इसलिए अब ये लोग सड़कों पे आ गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में काफ़ी संख्या में लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, मीडिया हैं, ये तमाम ये सारे लोगों की एक ही पुकार है कि 302 कब लगाया जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगले 24 घंटे में सीबीआई इस पे एक्ट करने वाली है, तो तब तक लोग सड़कों पे बाहर निकल रहे हैं और निकलना भी चाहिए। इसमें जो लोग भी न्याय को पसंद करते हैं उनको इस तरह के प्रोटेस्ट के समर्थन में सामने आना चाहिए, सोशल मीडिया में लिखना चाहिए और हो सके तो अपने अपने इलाकों में भी इस तरह के प्रोटेस्ट को, बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग को, कानून को मानते पालते हुए ये करना चाहिए। खबर लंदन से भी आई कि लंदन में आज सुशांत सिंह के लिए न्याय मांगने वालों ने एक कार रैली रखी थी, उसका बाकायदा पूरा प्रचार प्रसार सब हो गया था, सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन लंदन में मौसम अचानक बिगड़ गई जिसकी वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है। आगे जब मौसम जैसे ही ठीक होगा फिर लंदन के सड़कों पे भी आप देखेंगे कि सुशांत के लिए, न्याय के लिए वहाँ पे रैलियाँ निकल रही हैं। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।